Assalamualaikum students, how are you? Today we will discuss about common ion effect. What is common ion effect? Common ion effect एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन को कम कर देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को सुप्रेस करते हैं। ये सुप्रेशन करने के लिए हमें बाहर से एक कॉमन आयन ऐड करना पड़ता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को सुप्रेस करने के लिए हम बाहर से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जो कॉमन आयन प्रोवाइड करेगा और ये कॉमन आयन उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को डिक्रीज़ कर देगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट। कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या है? Suppression of ionization of weak electrolyte by adding a common ion from outside is called common ion effect. Common ion effect process हमें different processes के लिए required है। like हम किसी substance को अगर purify करना चाहते हैं तो by common ion effect हम उस substance को purify भी कर सकते हैं। प्योरीफिकेशन के केस में हमारे पास एग्ज़ाम्पल है सोडियम क्लोराइड की। आपको पता है सोडियम क्लोराइड को हम बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस प्योरीफाई नहीं कर सकते। तो सोडियम क्लोराइड को प्योरीफाई करने के लिए हम जो टेक्निक अप्लाई करते हैं वो कॉमन आयन इफ़ेक्ट है। कॉमन आयन इफ़ेक्ट टेक्निक इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड वाटर में ऐड होने से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। केसी एक्सप्रेशन राइट करें तो वो कुछ इस तरह से है, केसी इज़ इक्वल टू सोडियम आयन कंसनट्रेशन क्लोराइड आयन कंसनट्रेशन ओवर सोडियम क्लोराइड। अब इसको प्योरीफाई करने के लिए हमें सोडियम आयन या क्लोराइड आयन दोनों में से एक कॉमन आयन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कॉमन आयन प्रोवाइड करने के लिए हम HCl गैस को भी ऐड कर सकते हैं। जब हम HCl गैस ऐड करेंगे तो वो वाटर में प्रोटॉन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से क्लोराइड आयन सोडियम क्लोराइड के लिए एज आ कॉमन आयन बन जाता है और ये कॉमन आयन सोडियम क्लोराइड को अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लाइक दिस, हमने सोडियम क्लोराइड को फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर में डिज़ोल्व किया। वाटर में डिज़ोल्व होते ही सोडियम क्लोराइड सोडियम कैटाइन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने HCl गैस को पास किया। जब HCl गैस पास करेंगे तो ये वाटर में जाके प्रोटॉन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर क्लोराइड आयन कॉमन आयन बन गया। कॉमन आयन की वजह से क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन अब सॉल्यूशन में ज़्यादा हो गई तो सोडियम कैटाइन का क्लोराइड आयन के साथ कोलाइड होने का चांस इंक्रीज़ हुआ। जब चांस इंक्रीज़ हुआ तो सोडियम कैटाइन क्लोराइड आयन के साथ बाइंड होकर अगेन सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो पहले वाटर में डिज़ोल्व हो गया था अब वो इन फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल वाटर में अगेन अपीयर हो जाएगा, जिसको हम बाय फिल्ट्रेशन यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। अगर कोई अदर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो वाटर में ही डिज़ोल्व फॉर्म में रह जाएंगी। इस तरह से हम NaCl को प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है पोटाशियम क्लोरेट को भी हम इसी प्रोसेस से प्योरीफाई कर सकते हैं। पोटाशियम क्लोरेट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को प्योरीफाई करने के लिए अगेन हम कॉमन आयन इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि जब हम पोटाशियम क्लोरेट को वाटर में ऐड करते हैं तो वो पोटाशियम आयन और क्लोरेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें इन दोनों आयन्स में से एक कॉमन आयन प्रोवाइड करना होगा किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया वो पोटाशियम क्लोराइड है। जब पोटाशियम क्लोराइड वाटर में ऐड करेंगे तो वो पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ। अब इस केस में यहाँ पर पोटाशियम आयन कॉमन आयन है। इस कॉमन आयन ने क्लोरेट के साथ कैप्चर होने के चांसेस को इंक्रीज़ किया और
क्लोरेट आयन हमारे पास अब मैक्सिमम पोटाशियम क्लोरेट अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। इस सॉलिड प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, बाय फिल्ट्रेशन यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। जो अदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में ही रह जाती हैं। इसी तरह से हम कॉमन आयन इफ़ेक्ट के थ्रू सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सेकेंड ग्रुप के लिए जो हमारे पास ग्रुप रिएजेंट है वो H2S गैस है। H2S गैस ऐड करके हम सेकेंड ग्रुप के रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए हमने करना क्या है, H2S को ऐड करेंगे वाटर में। जब हम H2S को वाटर में ऐड करते हैं तो ये वाटर में डिसोसिएट हो जाएगी। अब इसके डिसोसिएशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने HCl को ऐड किया। जब HCl को ऐड करेंगे तो HCl भी वाटर में आयोनाइज हो जाएगा। इस तरह से H2S और HCl जब वाटर में ऐड करेंगे तो इन दोनों के दरमियान प्रोटॉन जो है वो कॉमन आयन बन जाएगा। प्रोटॉन कॉमन आयन क्या करेगा, सल्फाइड आयन को जो वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में है उसकी आयोनाइजेशन को कम करके अनडिसोसिएटेड H2S में कन्वर्ट कर देगा। अब सॉल्यूशन में बहुत कम अमाउंट में सल्फाइड आयन प्रेजेंट होंगे। कि सल्फाइड आयन की लो कंसंट्रेशन सेकेंड ग्रुप रेडिकल्स के साथ इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट सेपरेट हो जाती है। इस तरह हम कॉमन आयन इफ़ेक्ट के थ्रू सेकेंड ग्रुप के रेडिकल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर H2S और HCl की एडिशन से कोई सॉलिड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, कोई सॉलिड आपके पास क्रिस्टल है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो इंडिकेट करेगा जो गिवन आपके पास साल्ट है उसमें सेकेंड ग्रुप के रेडिकल्स प्रेजेंट है। इसी तरह हम कॉमन आयन इफ़ेक्ट के थ्रू थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर हम कॉमन आयन इफ़ेक्ट प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। थर्ड ग्रुप के केस में हमने क्या करना है, पहले तो सॉलिड साल्ट में HCl और H2S ऐड करेंगे, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुए। देन आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड किया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी आयोनाइजेशन को सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड को ऐड कर देंगे। जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो जाएगा और आयोनाइज होने के बाद अमोनियम आयन एज आ कॉमन आयन प्रोवाइड करेगा। ये अमोनियम आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अनडिसोसिएटेड फॉर्म में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। जो आपके पास सॉल्यूशन होगा उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम है और ये लो कंसंट्रेशन थर्ड ग्रुप रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाती है। इस तरह अगर सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ऐड करने से प्रेसिपिटेट बन जाए तो वो इंडिकेट करेगा कि ग्रुप जो आपके पास साल्ट है उसमें थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स प्रेजेंट हैं। इस तरह से हम यहाँ पर भी अगेन थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन आयन इफ़ेक्ट के थ्रू हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है उसमें कौन सी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा हम इस प्रोसेस के थ्रू बफर सॉल्यूशंस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बफर सॉल्यूशंस क्या हैं, क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, इसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपने कॉमन आयन इफ़ेक्ट को ही अच्छे से डिस्कस करना था। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।